प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट आज भी बुरी तरह से गिरा है। लगातार 2 दिनों से भारी गिरावट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जानना बनता है कि अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा या फिर हमें कोई रिस्पाइट मिलेगा। तो यही सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक को डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट अभी पॉइंटर हमें ध्यान में रखना है ना कि आज यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो भी टैरिफ्स लगाया है क्या उनके अधिकार क्षेत्र में है इस तरह का टैरिफ लगाना। क्योंकि इस तरह का टैरिफ आप 2 ही कंडीशंस में लगा सकते हैं। एक तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, खुद से लगा दिया है, ठीक है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, किस तरह का बहुत बड़ा वॉर चल रहा हो या फिर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए कंट्री में कुछ, तभी इस तरह के टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशंस में ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास इतना ज़्यादा पावर है कि इस तरह के टैरिफ्स वो लगा सके। बट एनी हाउ, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। देखिए, लोअर कोर्ट 2 कोर्ट में ये गया था, दोनों में से इल्लीगल बोल दिया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद से इस तरह के टैरिफ को लगा सके। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, रात में बिल्कुल हमें पता चल जाएगा। तो वहाँ पे चांसेस यही है, मोस्टली ऐसा ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको इल्लीगल करार देगा, मतलब कि इस तरह के टैरिफ को यूएस प्रेसिडेंट नहीं लगा सकते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जब तक फैसला नहीं आ जा सकता है तब तक तो गेस वर्क ही होगा ना, तो हमें आइडली वेट करना चाहिए। आज रात में क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किस बेसिस पे लगाया, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री यूएस में सिचुएशन क्रिटिकल ही है क्योंकि ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो इसको वो लेकर चल रहे हैं। बट एनी हाउ, कोर्ट इस बात को अभी तक तो एटलीस्ट तो 2 नीचे वाले कोर्ट्स हैं, उन्होंने इस तरह के लॉजिक को नहीं माना है और इलीगल बोला है। तो आज भी चांसेस है, मतलब अगर ना सर्वेज देखें तो बोला जा रहा है कि सिर्फ 30-35% ही चांस है कि जो भी टैरिफ लगा है उसे सही माना जाए कोर्ट के द्वारा। ज़्यादा चांस यही है कि इसे इल्लीगल करार दिया जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ फिर ये देखना होगा कि पूरा का पूरा टैरिफ को ही इल्लीगल करार दिया जाएगा या फिर उसमें से कुछ चीज़ों को इल्लीगल करार दिया जाएगा, तो वो देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज रात में यानी हमें पता चल जाएगा। अगर टैरिफ पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ना, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा रिलीफ। तो आप बिल्कुल मान कर चलें कि अगर ये बंद हो जाता है तो मंडे को स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रैली हम देख सकते हैं, और जो भी ये सब गिरावट आया है ज़्यादातर मोस्टली रिकवर कर जाएगा। खासकर वो सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड ना सेक्टर्स और स्टॉक्स, वहाँ पे बहुत अच्छा तेज़ी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आया तो ये जो आज गिरा है ना, इससे भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला है जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। कल भी मैंने आपको बताया था ना 500% का टैरिफ। तो देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ही टैरिफ लगा दिया, जिसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इनफैक्ट जो वहाँ के ज़्यादातर कंपनीज़ हैं, बोला जा रहा है 1000 से भी ज़्यादा केसेस हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, जो वहाँ के कंपनीज उन्होंने किया है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो टैरिफ का पैसा ट्रंप हमसे ले रहे हैं या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें लौटाया जाए। तो अगर ये टैरिफ को कैंसिल किया जाएगा ना, तो $100 बिलियन प्लस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैसा लौटाना पड़ेगा, जो भी वहाँ की कंपनीज़ है ना जिससे ये वसूल किया गया है। क्योंकि टैरिफ तो यूएस की कंपनी से ही वसूल किया जा रहा है ना, बाहर की कंपनी से तो वसूल किया नहीं जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा ऑफकोर्स देखिए, जो 500% जो कि कल भी मैंने कवर किया था ना टैरिफ की बात, तो वो बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद वहाँ कांग्रेस में आएगा, ठीक है। तो अगर कांग्रेस में, क्योंकि अभी देखिए वो इंडिया को डायरेक्टली उसमें टारगेट नहीं किया जा रहा है, वो टारगेट किया जा रहा है रसिया को, ठीक है। वहाँ इंडिया डायरेक्टली नहीं है। तो वहाँ अगर ज़्यादातर जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं ना, उनका व्यूज़ जो भी अभी बाहर निकल कर आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि वो लोग इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, वो भी चाहते हैं कि रसिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगे, रसिया को और ज़्यादा प्रॉब्लम, ताकि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना उसे बंद किया जाए, ठीक है।
तो वहाँ पे शायद ऐसा हो, शायद ऑफ कोर्स वो तो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या होता है, कि अगर इस तरह का बिल आता है तो शायद वो पास हो जाए, और वहाँ से पास होगा तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप तो बैठे हुए हैं उसको अप्रूवल देने के लिए, वो तो सिग्नेचर कर ही देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा इनफैक्ट सभी के लिए ना, मतलब इंडिया बुरी तरह से उसमें फंसेगा, चाइना फंसेगा, ब्राज़ील फंसेगा। यहाँ आप लोग का क्वेरी आया ना यूरोपियन यूनियन का क्या होगा, कि और भी लोग तो खरीद रहे हैं ना, उन लोग पे कुछ नहीं होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो वही कर रहे हैं ना, वो जिस पे चाहेंगे उस पे ही टैरिफ लगेगा, सब पे टैरिफ नहीं लग जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया पे पूरा लगा देंगे, चाइना को टारगेट कर रहे हैं वहाँ लगा देंगे, ब्राज़ील को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे पूरा लगा देंगे, खासकर ब्रिक कंट्रीज़ पे। यूरोपियन यूनियन को मोस्टली अभी तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे है, जिसके साथ उनको प्रॉब्लम हो रहा है वहीं पे वो लगाएंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो देखना होगा। एक तो आज हमें देखना होगा कि भाई आज क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक ये देखना पड़ेगा कहीं ये बिल ना आ जाए। अगर बिल आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर पास होता है तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा ना, क्योंकि वो कांग्रेस से पास होकर आएगा, ठीक है। अभी तक जो टैरिफ उन्होंने किया है कांग्रेस ने पास नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसलिए लग रहा है इलीगल है। लेकिन वो वाला अगर कांग्रेस से पास होकर आ जाता है तब तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आएगा ना, और वो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। तो मतलब जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना यूएस को, वहाँ पे जितना मन करेगा उतना ज़्यादा वो टैरिफ लगा देंगे 500% तक, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद तो पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है हमें कि बोल देना और करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर पास हो जाता है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने से पहले सोचेंगे उतना ज़्यादा। इंडिया पे तो देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया पे तो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए यूएस को ना, तो यूएस को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इंडिया तो ऑफकोर्स वहाँ फंस सकता है। लेकिन जैसे चाइना पे उस तरह का लगाएंगे, चाइना अगर पूरा बंद कर देगा, ठीक है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये अगर 100% यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा यूएस को, तब तो यूएस में जो भी सामान है उसका रेट बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। ये भी आपको देखना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से और बढ़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो 500% अगर होता भी है तो मोस्टली वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया वहाँ भी फंसेगा। अभी तक तो वही हो रहा है, जैसे 50% टैरिफ तो इंडिया पे लगा दिया गया, 25% एक्स्ट्रा, ठीक है, उस तरह का किसी और पे तो लगा नहीं है, तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पे हमें देखना होगा ये सब इवेंट्स को कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके आधार पे तो यही मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना कि अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, ठीक है। और आप लोग हमेशा बोलते हैं लमसम कर दे, लमसम कर दे। अरे लमसम करने का बिल्कुल समय नहीं है भाई, इस तरह के माहौल में क्यों लमसम करना। मार्केट गिर रहा है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर गया ना, मतलब कल थोड़ा बहुत गिरा, आज थोड़ा बहुत गिरा, थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई 10, 20, 30% गिर गया, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान में रखें। देखिए अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्पाइट मुझे दिख रहा है ना, वो है जो मिड टर्म पोल्स होगा ना वहाँ पे नवंबर में इसी साल, वो बड़ा रिस्पाइट होगा, क्योंकि उनका जो अप्रूवल रेटिंग है ना वो बहुत तेज़ी से गिरा। यहाँ पे देखिए अप्रूवल रेटिंग ना, ऐसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये लेटेस्ट वन है, 71% का अप्रूवल रेटिंग है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर से बहुत आगे हैं। सेकंड नंबर पे जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो तो अभी रिसेंटली बनी है ना, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3rd टर्म है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का देखिए सिर्फ 43%, अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है उन्हें प्रेसिडेंट बने हुए, तो अप्रूवल रेटिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। इसके कारण भी इंडिया से शायद वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, मतलब उनको लगता होगा कि मैं तो किंग हूँ और इंडिया का अप्रूवल रेटिंग इतना ज़्यादा कैसे चला गया, इस कारण ही बहुत ज़्यादा वो हेट करते होंगे इंडिया से। बट एनीहाउ इससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि देखिए इलेक्शंस में वहाँ टफ है उनके लिए बहुत, कल भी मैंने ये बताया था। तो इसलिए भी वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, डेस्परेशन में और ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, आने वाले महीनों में और भी कुछ करेंगे, और हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी कि इंडिया के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि भाई ये जो चल रहा है स्टॉक मार्केट में आने वाले महीनों में शायद होगा नहीं होगा देखना होगा, फ्यूचर किसी को नहीं पता, हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, खासकर जब वेनेजुएला पे उन्होंने ना अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को जब किडनैप कर लिया ना, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, डेस्परेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। अब ग्रीनलैंड मतलब अब तो पैसा ऑफर करना शुरू कर दिया है ना यूएस ने कि सभी को इतना पैसा दूंगा, ग्रीनलैंड मुझे दे दो। लेट्स सी, मोस्टली ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में ग्रीनलैंड का भी नंबर आ ही जाएगा। उसके बाद ईरान,
ठीक है, ईरान भी ड्यू है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो सभी जगह, और जानते हैं सब इन ये जो कुछ भी चल रहा है इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? चाइना को होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। वेनेजुएला में उसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, उसका ऑलमोस्ट 80% जो एक्सपोर्ट हो रहा था ऑयल चाइना ले रहा था, पूरा बंद, ठीक है। वहाँ का इन्वेस्टमेंट भी उसका डूब जाएगा मोस्टली, क्योंकि अब तो यूएस का कब्जा हो गया। ग्रीनलैंड में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वहाँ भी एक बार यूएस पूरी तरह घुस जाएगा, चाइना पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। ईरान का ज़्यादातर जो ऑयल है, चीप ऑयल, वो चाइना खरीद रहा है, तो एक बार ईरान में अगर रिजीम चेंज हो गया तो वो भी पूरा तेल गया और प्लस इन्वेस्टमेंट भी गया। चाइना का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फ्यूचर में चाइना कुछ करेगा मौका देखकर, लेकिन नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि चाइना भी फ़िलहाल कुछ कर पाएगा। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो चाइना को ही पहुँच रहा है। और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ है आगे आने वाले महीने। मतलब जिस तरह का स्टेटमेंट्स आ रहा है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी इंडिया के खिलाफ, जिस तरह का यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोल रहे हैं ना, कोई लॉजिक नहीं, कोई सिर पैर नहीं, सिर्फ इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देना है। डेली बेसिस पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना होगा कि भाई आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा। और देखिए, ट्रेड डील तो भूल जाइए, मैंने पहले ही बताया था ना, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली लगता नहीं कि कुछ होगा, और हो भी गया तो कोई मतलब नहीं है ना। अगले दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप का कोई नया डिमांड आएगा, बोलेंगे कि ये डिमांड पूरा नहीं करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये जो टैरिफ है और ज़्यादा बढ़ा देंगे। कोई मतलब नहीं है ना, इस तरह के लोगों पे तो आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब भूल जाएं। बट हाँ, फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि हमारा इकोनॉमी अगर आप देखें ना तो अच्छा खासा मोमेंटम पे है। गवर्नमेंट और आरबीआई ने काफ़ी कुछ किया हुआ है जिसका बेनिफिट आने वाले महीनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये बात सही है कि बाहर से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलेगा, ठीक है ना। समय आता है, कुछ महीनों का प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है कि लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मोमेंटम अच्छा खासा है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक हम झेल पाएंगे और इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ने जा रहा है। और हमेशा ध्यान में रखें कि स्टॉक मार्केट है, एवरेज आउट करता है। ये जो गिर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा गिरता रहेगा, एवरेज आउट करेगा। गिर रहा है, सही बात है, लेकिन फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा रिटर्न्स, ठीक है। तो मेंटली इस चीज़ को लेकर आप प्रिपेयर्ड रहें। यूएस के साथ ट्रेड डील क्यों नहीं हो रहा है या फिर क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, ठीक है। वो हम इंडिया कभी भी ओपन नहीं करेगा, उसके कारण जो हमारे फार्मर्स हैं वो ट्रबल में आ जाएंगे। तो नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि होगा, और यूएस इसी का डिमांड कर रहा है, नंबर 1। सेकेंड है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ जो हमारा ट्रबल हुआ था ना, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जाकर बोले पूरे वर्ल्ड के सामने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो वॉर हुआ था, मतलब छोटा सा, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया है। वो पूरी तरह से उसका क्रेडिट चाहते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आपका पॉलिटिकल करियर ही इंडिया में ख़त्म हो जाएगा ना, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। उसी तरह से एग्रीकल्चर, डेयरी आप नहीं खोल सकते हैं। ये सब अगर आप करोगे तो फिर अगली बार इलेक्शन में आप नहीं आ सकते हो, सिंपल ना। तो और ऑफ कोर्स कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है ना, मतलब एग्रीकल्चर डेयरी आप खोल ही नहीं सकते हो, कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो नियर देखिए, फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज। हो सकता है ट्रेड डील हो जाए, हो सकता है ट्रंप को सद्बुद्धि आए, ठीक है, हो सकता है, यू नेवर नो, फ्यूचर है ना। लेकिन अभी जो माहौल है उसको देखकर नहीं लगता है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है कि यूएस फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंडिया के लिए ट्रबल क्रिएट करे ना। पाकिस्तान बैठा हुआ है, बांग्लादेश तो अभी यूएस ही चला रहा है, आपको पता है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, सभी, मतलब यूएस अगर कुछ इन लोगों को बोलता है तो ये लोग ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे लिए और प्रॉब्लम्स आए, तो मे भी हमें तो सिर्फ रेडी रहना होगा अपने एंड से ना। मतलब रसिया है फॉर्चुनेटली हमारा फ्रेंड, जो कि अगर ट्रबल होता है तो वो हेल्प करने के लिए आ जाए। चाइना ऑफ कोर्स हमारा नंबर 1 एनिमी है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें, फिर भी समय के साथ आपको चलना पड़ता है। तो मे भी शॉर्ट टर्म के लिए एक टैक्टिकल अलायंस चाइना के साथ किया जा सकता है कि भाई हम दोनों का भी जो नंबर 1 एनिमी है वो कॉमन हो गया है फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। बाद में जब यूएस का प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो फिर हम चाइना से अलग हो जाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो मे भी टैक्टिकल अलायंस, क्योंकि अभी तो आपको टिकना है ना मार्केट में, तो वो देखा जा सकता है। और यूरोप, देखिए यूरोप और जापान जो है ना वो कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं यूएस के सामने, ठीक है। यूएस जो बोलेगा वही करेंगे। ग्रीनलैंड मैंने कल ही बोला ना, यूएस आज भी ग्रीनलैंड ले लेगा तो यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई स्टेटमेंट देंगे, दैट्स इट, कोई सीरियस एफर्ट नहीं होगा। तो वो लोग तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, देखिए उनका एक्चुअली फ्यूचर कुछ है नहीं,
यूरोप को जो करना था कर लिया, फ्यूचर में कुछ नहीं है। वहाँ ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग बचे हैं ना, ठीक है, यूथ बहुत कम हो रहा है, समय के साथ और कम हो रहा है। जापान जो करना था कर लिया, ठीक है। उसी तरह से यूएस भी आने वाले 10-15 ईयर्स के बाद इसी स्टेज में आ जाएगा, उसका मतलब लास्ट मोमेंट चल रहा है, लास्ट 10-15 ईयर्स यूएस का भी। चाइना भी मे बी 20-25 ईयर्स के बाद इस स्टेज में जाएगा। अभी इंडिया का ही है समय, ठीक है, हमारे यहाँ यूथ अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अभी भी जिस तरह का पोटेंशियल है हमने उसको लिया नहीं है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस समय ऑफ कोर्स हम यूरोप या जापान की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं ना कि स्लेव बन जाएं यूएस का, जो बोले माने, क्योंकि हमारा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन लोगों का तो फ्यूचर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जो कुछ भी था अब कुछ भी नहीं है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। तो वही है कि भाई थोड़ा टेक्टिकल अलायंसेस किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, जितना ज़्यादा FTAs किया जाए ताकि यूएस पे जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है। मे बी इस बजट में आप देखेंगे इंडियन सिक्योरिटी को लेकर और भी ज़्यादा खर्च होगा, तो डिफेंस कंपनीज़ का परफॉर्मेंस हो सकता है उसके कारण अच्छा होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ना कि देखिए इंडियन इकनॉमी के तरफ से प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब बहुत अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए। बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है शॉर्ट टर्म में, आई एग्री, बट फॉर्चुनेटली हम इस कंडीशन में हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मोस्टली उसको हम झेल पाएंगे। और स्टॉक मार्केट हमेशा एवरेज आउट करता है। ये जो गिर रहा है, सही बात है गिर रहा है, लेकिन ये एवरेज आउट करके फिर बाद में इंटरेस्ट के साथ रिटर्न जरूर आएगा। तो जैसे मार्केट गिर रहा है, किसी का SIP चल रहा है, STP चल रहा है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप क्या करेंगे, आपका हार्ड अर्न मनी आप डिसाइड करेंगे। SIP चल रहा है, STP चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना भाई, मार्केट गिरा हुआ मैं अच्छे रेट पर खरीद रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेंटली ये प्रिपेयर्ड होना है कि भाई मार्केट अगर और ज़्यादा गिर जाता है तो भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपका पैसा नीचे चला गया, आप भाग गए, तब तो आपको लॉस हो गया ना। तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहें भाई। अगर हिम्मत है तभी मार्केट में रहे, हिम्मत नहीं है कि भाई मैं मेंटली इन चीज़ों को नहीं झेल सकता हूँ, मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तब तो हमेशा आपको ध्यान में रखें कि डेट म्यूचुअल फंड भी आपके लिए है, आपके लिए FD भी है, RD भी है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। तो अगर आप मेंटली टफ हैं, आपको मार्केट का थोड़ा नॉलेज है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके टिके रह सकते हैं, तभी आना चाहिए। और लमसम करने का भी मतलब नहीं बनता है। कल भी मैंने बताया था ना कि देखिए मेरा इक्विटी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना था मैंने लास्ट ईयर ही ज़्यादातर कर दिया है, ठीक है। अब मैं एटलीस्ट इस फेज़ में क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा कैश बढ़ा रहा हूँ। तो अभी अबाउट 5% के आसपास कैश है, मैं उसको 10% ले जाऊँगा और उसके बाद देखता हूँ मार्केट्स में कैसे माहौल है। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि इवन 20% तक कैश को ले जाऊँ। तो फिलहाल मेरे तरफ से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत SIP चल रहा है वो अलग चीज़ है, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट फिलहाल मार्केट में करने का मतलब नहीं बनता है। छोटा छोटा तो खैर बहुत अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आइडली हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा कैश बिल्कुल बचा के रखना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आ जाए ना, हो सकता है 10% के आसपास अगर गिरावट आ जाए, होगा नहीं होगा नोबडी नोस, ओके, क्योंकि मैंने जो भी इवेंट्स आप डिस्कस किए ना उस पर डिसाइड होगा कि क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो अगर गिरता है तो सही बात है, मैंने पैसा रखा हुआ है, इन्वेस्ट कर दूंगा, तो उसके बाद उसके कारण थोड़ा रिटर्न्स मेरा बढ़कर आएगा, अच्छी बात है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे मैं ट्राई करूंगा, कल रात में अगर मैं अवेलेबल हूं तो कल लाइव स्ट्रीम करूंगा, उसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको आंसर करूंगा 8 PM to 9 PM। अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।